students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study agriculture and livestock. Points to study: agriculture, types of crops grown in India, horticulture, livestock rearing. Ready? Study start. Before reading the lesson, ask your teacher about the people who grow crops. ये आप खुद से करेंगे. Agriculture. India is an agriculturally developed country. Over 70% of rural people earn their livelihood from agriculture. Agriculture is the cultivation of land from growing crops. It also includes horticulture and animal rearing and fishing. Agriculture is done to get food, fiber and other products to sustain life. Okay, देखिए इंडिया में 70% क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर ही किया जाता है. ओके, नाउ रूरल पीपल जो होते हैं वो लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर ही करते हैं, फार्मिंग ही करते हैं. ओके, एग्रीकल्चर क्या होता है कि हम एक बड़ी सी फील्ड पे कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं. ओके, इसमें हॉर्टिकल्चर, एनिमल रियरिंग और फिशिंग भी इंक्लूड होती है. नाउ आगे देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? ये आप खुद से करेंगे. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. इंडिया हैज अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. द सॉइल इज फर्टाइल एंड देयर आर सफिशिएंट irrigation facilities. The crop that is sown in winter and harvested in spring is called rabi. The kharif crop, which is also called the summer crop, is sown immediately after the first rain of the July. Okay, देखिए रेन जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है, फेवरेबल क्लाइमेट बना देती है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए. ओके, जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है और सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंडिया में है. ओके, जो क्रॉप्स हम विंटर्स में ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं स्प्रिंग में, उन क्रॉप्स को हम राबी क्रॉप्स कहते हैं. और जो खारिफ क्रॉप्स है वो समर में मतलब के उगाई जाती है और जैसे ही फर्स्ट रेन्स आती है जुलाई में, उस टाइम पे उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. खारिफ क्रॉप्स. Kharif crops such as rice, jute, maize and cotton are sown in summer and harvested in winter. Rice is grown in hot and wet areas. West Bengal, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Odisha and Assam are rice growing areas. Crops such as jawar, bajra, ragi and maize are called millets. They are mainly grown in Karnataka, Rajasthan, Andhra Pradesh and Gujarat. India is the largest producer of millets in the world. Jute is grown in West Bengal, Assam, Bihar, Odisha. It is used for making bags, mats and carpets. Cotton grows well in black soil. Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab and Tamil Nadu are major producers of cotton. Okay, देखिए खारिफ क्रॉप्स हमने अभी पढ़ा. खारिफ क्रॉप्स जैसे कि राइस, जूट, मेज, कॉटन, ये सब समर में उगाई जाती है और विंटर्स में हार्वेस्ट की जाती हैं. ओके, राइस जो कि हॉट और वेट एरियाज में उगाई जाती हैं. राइस को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है. ओके, नाउ वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, असम, इन एरियाज में राइस को ग्रो किया जाता है. जवार, बाजरा, रागी, मेज, इन सबको मिलेट्स कहा जाता है और मिलेट्स जो है वो कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे स्टेट्स में ग्रो की जाती है. ओके, जूट जो है वो वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा के स्टेट्स में ग्रो किया जाता है और जूट की हेल्प से बैग्स, मैट्स और कारपेट्स बनाए जाते हैं. ओके, कॉटन ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है और ब्लैक सॉइल रिच एरियाज हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. राबी क्रॉप्स. दीज क्रॉप्स आर सोन इन विंटर सीजन. दे आर व्हीट एंड पल्सेस. Wheat grows well in cool and moist climate. It is grown in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. Pulses are grown all over India. They are rich source of protein. They are the seeds of plants such as peas and beans. Okay, देखिए क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं जैसे कि व्हीट और पल्सेस, वो हमारे होते हैं राबी क्रॉप्स. ओके, जैसे कि कूल एरिया में व्हीट को उगाया जाता है कूल और मॉइस्ट एरिया में, और ये ग्रो होते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में. ये पल्सेस जो हैं ये इंडिया के हर पार्ट में ही ग्रो किए जाते हैं. इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है. ओके, जैसे कि सीड्स हो गए, पीस हो गए, बीन्स हो गए. नाउ फूड क्रॉप्स. द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी ईटन आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. Rice, wheat, maize, millet and pulses are some examples of food crops. Rice and wheat
आर द मेन फूड क्रॉप्स इन इंडिया। ओके देखिए, वो फूड क्रॉप्स जो खाने के लिए ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम फूड क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, मिलेट और पल्सेस। ठीक है, नाउ राइस और व्हीट जो हैं ये मेन फूड क्रॉप्स हैं इंडिया में। ओके, कैश क्रॉप्स, cash crops are grown to be used in the industries or for sale in the market for money. They help the farmer to earn money. Oilseed, sugarcane, jute, tea, coffee and spices are the main cash crops of India. Oilseeds include groundnut, sesame, mustard, linseed and sunflower. They are grown in the various parts of the country. The oil extracts from the oil seed is used in cooking for the food. India is the largest producer of sugarcane in the world. Uttar Pradesh produces the largest share. It grows well in hot and wet climate. It is used for making sugar and jaggery. Okay, देखिए, कैश क्रॉप्स मतलब कि वो क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं मार्केट में सेल करने के लिए, सेल करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ऑयल सीड, शुगर केन, जूट, टी, कॉफी, स्पाइसेस, ये सारी क्या है, कैश क्रॉप्स है। इसके अलावा ऑयल सीड्स कौन कौन सी ग्रो की जाती है, ग्राउंडनट, सेसमे, मस्टर्ड, लिंसिन, सनफ्लावर। ओके, ये सारी क्या है, ऑयल सीड्स है जो कि हमारी कंट्री के वेरियस रीजन्स पे ग्रो की जाती हैं। ओके, नाउ ऑयल जो एक्सट्रैक्ट होता है ऑयल सीड से वो यूज किया जाता है कुकिंग के लिए। ओके, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का वर्ल्ड में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शुगर केन यहाँ पे ग्रो होता है। ओके, नाउ ये जो शुगर केन है वो हॉट और वेट क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है और इससे शुगर और जैगरी बनाया जाता है, मतलब कि चीनी और गुड़। ओके, द tea grows well in hot and wet climate. Assam is the leading producer of tea. It is also grown in Darjeeling, West Bengal and in the Nilgiris. Coffee beans are roasted and ground to make coffee. It is mainly grown in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Spices are grown in Karnataka and Kerala. They include black pepper, cloves, cardamom, cinnamon, ginger, nutmeg and chilies. Okay, देखिए, wet और हॉट क्लाइमेट में टी ग्रो की जाती है। असम जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टी क्रॉप्स ग्रो होते हैं, और दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल और नीलगिरीज में। ओके, कॉफ़ी बीन्स रोस्ट की जाती है और ग्राउंड की जाती है कॉफ़ी बनाने के लिए, और ये मेनली कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ग्रो की जाती है। स्पाइसेस जो हैं वो ग्रो होते हैं कर्नाटका, केरला में, जैसे कि कौन कौन से स्पाइसेस है, ब्लैक पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनेमम, जिंजर, नटमेग और चिलीज। ओके, horticulture. Growing fruits, flowers and vegetables is called horticulture. These crops are mainly grown for sale in the market. A large number of these crops are grown in India. Okay, देखिए, हॉर्टिकल्चर मतलब कि फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स जब हम फील्ड्स में ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये जो क्रॉप्स है ये मेनली ग्रो किए जाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। ओके, और बहुत सारे क्रॉप्स ये वाले हैं ये मार्केट में इंडिया में सेल किए जाते हैं। ओके, नाउ फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, लीची, ग्रेप्स एटसेट्रा। कौन कौन से फ्रूट्स हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, लीची। ओके, वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं, पोटैटो, कैरेट, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, टर्निप। ओके, फ्लावर्स, मैरीगोल्ड, रोज, जैस्मिन, ट्यूबर रोज, सनफ्लावर, ग्लैडियस etc. The horticulture crops are mostly grown in Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, सिक्किम एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, देखिए ये सारे क्या हैं, फ्लावर्स हैं। मैरीगोल्ड, रोज, जैस्मिन, ट्यूबर रोज, ये सब फ्लावर्स हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो हैं ये मेनली ग्रो किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम में। ओके, लाइफ स्टॉक रियरिंग, along with farming, people also raise cows, buffaloes, sheep, goats, bulls, camels, horses, etc. to earn money. This is called livestock rearing. Cows and bullocks are called cattle. Raising cattle for milk is called dairy farming. Hens and ducks give meat and eggs. In the coastal areas, fishing is the main occupation. Sheep give us wool. This wool is used for making sweaters and carpets. Some farmers rear bees for honey. Animals also carry loads. For us, camels are used to carry loads and people in the desert. Camels can live without water for a long time. In forest, elephants are used to carry loads. In hilly areas, mules and donkeys are used for carrying loads and to transport people. Okay, देखिए,
फार्मिंग की जैसे ही पीपल जो हैं और भी सारे काम करते हैं, जैसे कि काउस, बफेलो, शीप, गोट्स, बुल, इन सब का ध्यान रखना, इन सबको डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में पालना। ये क्यों करते हैं? ताकि ये मनी अर्न कर सके, क्योंकि इनसे इसको पूरे को क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक रियरिंग बोलते हैं। ओके, काउस और बुलक्स को हम कैटल बोलते हैं, और कैटल रियरिंग जो होता है वो किया जाता है डेयरी फार्मिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि इनसे हमें मिल्क मिलता है। ओके, काव से हमें मिल्क मिलता है, मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके अलावा हैंस और डक से हमें मीट और एग्स मिलता है। कोस्टल एरियाज में फिशिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। शिप हमें देती है वूल, जिससे हम बनाते हैं स्वेटर्स और कारपेट्स। एनिमल्स जो कि कैरी करते हैं लोड, जैसे कि कैमल हो गया, कैमल लोड्स भी कैरी करते हैं और लोगों को भी कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। वहीं हिली एरियाज में म्यूल्स और डोंकी सेम काम करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स: फूड क्रॉप्स, क्रॉप्स ऑफ ग्रेन्स ग्रोन टू बी ईटन। लाइव स्टॉक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, रियर टू रेज। Let's recapitulate. Agriculture is the main occupation of the people in our country. The two main types of crops are food crops and cash crops. Rice, wheat, maize, millets and pulses are the main food crops. Cotton, jute, sugarcane and oilseeds are some cash crops grown in India. Growing fruits, vegetables and flowers is called horticulture. Animals kept for work and food is called livelihood. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।